उपनिषद में वैदिक वांग्मय, मतलब वैदिक जितने भी ग्रंथ होते हैं उसको वांग्मय कहते हैं। तो सबसे पहले माना गया कि विश्व का सबसे पहले जो ग्रंथ था, जो सबसे प्राचीन जो लिखी हुई जो प्रिंटेड हमें जो बुक मिलती है वो वेद है। अर्थात वेद मतलब वांग्मय, मतलब उनका वैदिक साहित्य जो है वो पृथ्वी का सबसे पुरानी ग्रंथ माना गया है। इसीलिए कहते हैं इसको कि ये संपूर्ण धर्म, काम या कर्म का जो मूल है वो क्या है, वेद है। तो इसलिए माना गया कि वेद को सबसे पहले दुनिया की सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है। इसलिए कहते हैं विश्व का सर्वप्रथम सबसे पहले का जो वांग्मय वेद जो है, जो मतलब जो साहित्य है, जो ग्रंथ है वो वेद है। सनातन धर्म और सनातन संस्कृति, इन दोनों का जो मूल आधार कहाँ से आई है, वेद से ही आई है। वेद से ही उपनिषद की उत्पत्ति भी वेद से ही हुई है। सबसे पहले जो वेद बताया गया था ना, उस समय होते थे कि उस समय किसी को लिखने की नीड नहीं होती थी। श्रुति यानी कि जो गुरुदेव होते थे वो जब अपने शिष्य को बोलते थे तो शिष्य सुन के ही सब कुछ याद कर लेते थे, उनको सुनने से ही होता था। तो इसलिए ज़्यादा कुछ उस समय मतलब लिखते नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, लोगों की याद करने की क्षमता कम होती गई और समझने की क्षमता में भी अंतर आया, तो इसमें भी बहुत सी चीज़ों को लिखा जाने लगा है। तो इसलिए मानव सृष्टि के कल्याण के हित से परब्रह्म परमेश्वर ने वेदों को प्रकट किए। इसलिए बोलते हैं कि अपौरुषीय, मतलब वेद को किसी ने कहा नहीं था, ये स्वयं प्रकट किए थे ईश्वर ने। इसीलिए वेदों को अनादिकाल से ये कहते हैं कि ये अपौरुषीय है, मतलब कोई पुरुष उसको अपने शब्दों से बताए नहीं थे, ये प्रकट हुए थे अपने आप। वेदों को श्रुति, मतलब जो सुन के जिसको हम जिस चीज को सुन के हम याद कर लेते हैं उसको श्रुति कहते हैं। श्रुति, निगम, आगम, त्रयी, छांदस, मतलब जिसको हम छंद में लिखते हैं वो छांदस कहलाता है। ये सारे स्वाध्याय के नाम अलग अलग से इसको पुकारते हैं। श्रुति क्या होती है, मतलब गुरु शिष्य के परंपरा से जब गुरुदेव ने अपने शिष्य को वाणी से बता दिए और शिष्य ने उसको याद कर लिया, तो इसको कहते हैं श्रवण के द्वारा वेदों का अध्ययन करना। इसलिए क्योंकि वो श्रवण करते थे, श्रवण मतलब सुनना, तो इसको श्रुति कहते थे। इसको निगम का मतलब क्या होता है, निगम मतलब डिराइव करना, यानी कि अर्थ को बोध करना, अर्थात सार्थक अर्थ को बोध करना। और आगम का मतलब होता है जो खुद स्वयं ही उत्पन्न हुए हैं या स्वयं ही तो आपका प्रकट हुए हैं, उसका आगम कहते हैं। इसलिए वेद क्योंकि स्वयं उत्पन्न हुए थे ईश्वर के द्वारा, इसको इसलिए क्या कहते हैं, इसको आगम भी कहते हैं इसको। इसलिए प्रमाण के रूप में हम वेद का इस्तेमाल करते हैं, हम वेदों के बातों का हम उपयोग करते हैं, उसको कहते हैं आगम प्रमाण, जो स्वयं उत्पन्न हुए थे। फिर आती है आमन्याय, अर्थात जो रोज प्रतिदिन या अभ्यास करते हैं या स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय का मतलब क्या है, स्वयं अध्ययन, यानी कि वेदों का नियमित अध्ययन करना, इसको स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय का एक अर्थ ये भी होता है कि हम अपने आप का भी अनुशीलन करते रहे, अपने आप का भी अध्ययन करते रहे। और यहाँ पे क्या है, स्वाध्याय मतलब रोज वेदों का अध्ययन करना। जब भी उपनिषद में ये सब टर्म्स आएंगे तो हम समझ जाएंगे कि उसमें हमें बताना क्या चाह रहे हैं। वेद जो शब्द है वो विद ज्ञाने, यानी कि वेद जिसका अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान की राशि या ज्ञान संग्रह। क्योंकि हमारे जीवन के शुरुआत से ही एक ज्ञान के प्रति पिपासा सबके पास होता है। जैसे कि बारिश कैसे होती है, पृथ्वी का आकार कैसा है, पेड़ पौधे कैसे उगते हैं, एक हमें हमेशा एक मतलब प्रश्न में हम जीते हैं। और ज्ञान की प्राप्ति की जो एक लालसा होता है अंदर से अंदर, तो ये वेद जो है इसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान, यानी कि सात्विक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, ज्ञान की राशि या ज्ञान संग्रह कहते हैं इसको। तो संस्कृत व्याकरण के हिसाब से भी हम देखते हैं कि जब इसको हम, क्योंकि उपनिषद में कई जगह ऐसे श्लोक आएंगे, शब्द आएंगे जहाँ पे ये सब बातों का चर्चा होंगे। तो
एक होते हैं विद सत्तायाम, यानी कि दिवादिगण कहते हैं। इसका मतलब होता है होना से, क्योंकि संस्कृत में ना एक ही लाइन के बहुत से मीनिंग निकलती है, बहुत सारा अर्थ निकलती है, तो इसलिए हमें इसको जानना होता है। विद सत्तायाम मतलब दिवादिगण होता है, इसका मतलब होना। दूसरा क्या है, विद ज्ञाने, विद ज्ञाने मतलब जानना, जानना या ज्ञान के अर्थ में हम उपयोग करते हैं। तीसरा क्या होती है, विद विचारने, यानी कि विचारणा का अर्थ होता है। चौथा क्या होती है कि प्राप्त करना, प्राप्त करने के अर्थ में भी हम इसको, जैसे हम ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, जैसे वेद हम जानते हैं कि ऋग्वेद, आपका साम वेद, ऐसे ऐसे अलग अलग वेद हैं। तो अलग अलग वेद में क्या है, अलग अलग बातों की चर्चा की गई है। जैसे साम वेद में हम देखते हैं कि शास्त्रीय गायन का चर्चा की गई है बहुत विस्तार से, जितने राग है इन सब का जो पूरा डिस्कशन है हमें साम वेद इत्यादि मिलता है, जो शास्त्रीय संगीत के जो राग इत्यादि है। तो हम ये देखते हैं कि जो ग्रंथ इष्ट प्राप्ति, मतलब जो हमारे ईश्वर के प्राप्ति की ओर और अनिष्ट निवारण का अलौकिक उपाय बताता है, मतलब लौकिक नहीं, लौकिक क्या होती है, जो इंसान के द्वारा कहा गया है। अलौकिक मतलब जो इंसान के द्वारा नहीं कहा गया है, एकदम डायरेक्ट या सीधे या यथार्थ ज्ञान जो परमात्मा के द्वारा कहा गया है, उसको वेद कहते हैं। महर्षि मनु के अनुसार यथार्थ कर्तव्य, यानी धर्म की जिज्ञासा करने वाले जो लोग होते हैं, या उन लोगों के लिए वेद क्या है, सबसे बड़ा प्रमाण है। क्योंकि हमें जब स्टेटमेंट बताया जाता है, कुछ बातें बताई जाती है, तो हमारे पास हमेशा प्रमाण नहीं होता। लेकिन वेद क्योंकि इंसान के द्वारा नहीं बताया गया है, यह ईश्वर के द्वारा बताया गया है, इसलिए वो सबसे बड़ा प्रमाण के रूप में, आगम प्रमाण कहते हैं इसको, कि वेद में जो बातें बताई गई है वो प्रमाणित है, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। धर्म जिज्ञासा समानानंग प्रमाणंग परमंग श्रुति, यह मनुस्मृति में बताया गया है कि वेदों को श्रुति इसलिए कहते हैं क्योंकि वेद स्वयं साक्षात्कार द्वारा किए गए ज्ञान का क्या है, भंडागार है, मतलब उसमें पूरा भंडारण है। तो महर्षि मनु ने वेद को सर्व ज्ञानमय कहा है। पूरे संपूर्ण ज्ञान जितना आप चाहते हो, सारा भूत भविष्य वर्तमान, सारा इसके संबंधित जितने भी ज्ञान चाहिए आपको, सारा आपको वेद में मिलते हैं अगर हम वेद को पूरा अध्ययन करें तो। वेद से ही उपनिषद की उत्पत्ति हुई है। तो अर्थात इसलिए हर उपनिषद में लिखा होता है कि ये किस वेद से उत्पत्ति हुई है। जैसे आपका शुक्ल यजुर्वेद हो गया, कृष्ण यजुर्वेद हो गया, ऐसे लिखा होता है हर उपनिषद में। अलग अलग उपनिषद अलग अलग वेद से निकली है। इसलिए हम कहते हैं कि महर्षि मनु ने कहते हैं कि वेद को सर्व ज्ञानमय कहा जाता है, अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य संबंधित संपूर्ण ज्ञान का आधार क्या है, वेद है। वेद शब्द जो है वो एक ग्रंथ परक है और संग्रह परक है। वेद की उत्पत्ति के बारे में एक उपनिषद है, उसे कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद। आरण्य मतलब क्या है, पहले हमारे जो जीवन थे वो 4 हिस्से में बटा हुआ था, कि पहले हम ब्रह्मचार्य का व्रत का हम 25 ईयर्स तक करते हैं, गुरु के पास जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं, गुरुदेव के पास जाके। उसके बाद 25 के बाद से 50 तक हम गृहस्थ जीवन यापन करते थे, मतलब जैसे संतान उत्पन्न करना और सब कुछ देखभाल करना। फिर 25 से 75 50 से 75 का एक पीरियड होता था। उसके बाद हम लोग कहते थे 75 से 100, ये पीरियड में जो लोग थे वो कहाँ जाते थे, अरण्य मतलब जंगल में चले जाते थे। तो जंगल में जाकर के जब कोई महान महान ग्रंथ जो लिखे हैं उसे कहते हैं आरण्यक उपनिषद कहते हैं। वो सारे उपनिषद को कहते हैं आरण्यक कहते हैं। जो 75 के बाद जो गृहस्थ जीवन छोड़ के जो आपका वन के जीवन में जो जाते थे, मतलब वनवासी जो होते थे, और वहां जाकर के अपने जितने ज्ञान थे उसके आधार पे जो उपनिषद जो लिखे जाते थे उनको आरण्यक कहते थे। तो वहां पे एक उपनिषद लिखा गया था, बहुत बड़ी उपनिषद है, उसका नाम दिया गया था बृहदारण्यक उपनिषद। तो उसमें बताया गया है कि वेदों की उत्पत्ति के बारे में बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है /2/4/10 में, कि मंत्र को आधार बताते हुए कहते हैं कि हाँ, 75 के बाद में गृहस्थ जीवन छोड़कर वन में जाकर के उपनिषद
लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उसको आरण्य कहते हैं। आरण्य मतलब जंगल होता है ना। संस्कृत में आरण्य शब्द का अर्थ होती है जंगल होती है। तो वो जंगल में जाके क्या करते थे, जैसे जंगल में जाके ऐसे नहीं बैठते थे, वो जंगल में जाके प्राणायाम करते थे, ध्यान करते थे। तो प्राणायाम लगातार ऐसे प्राणायाम तो बचपन से ही करते थे। और वहां जाके जब मैक्सिमम टाइम जब आपका योग की जब अभ्यास करते थे तो उनके चित्त में एक अंतर ज्ञान की उत्पत्ति होती थी। जो अंतर ज्ञान की उत्पत्ति होती थी एक इंट्यूशन में, वो सारे चीजों को वो पुस्तक के रूप में लिखते थे। वो सारे पुस्तक को बताया गया है, उपनिषद के नाम दिया गया आपका बृहद, मतलब उसको आरण्यक उपनिषद कहते हैं। आरण्यक मतलब जो जंगल में जाकर लिखा गया हो। तो एक उपनिषद है जो बहुत विस्तार से लिखा गया था, विस्तार को कहते हैं बृहद, मतलब बहुत बड़ा। तो उसका नाम दिया गया है बृहद आरण्यक उपनिषद। बृहद आरण्यक उपनिषद मतलब बहुत बड़ा उपनिषद है जो आरण्यक मतलब जंगल में लिखा गया था। उसमें एक मंत्र में बताया गया है कि ये आपका जिनके निश्वास ही वेद है, जिसने वेद से ही संपूर्ण जगत का निर्माण किया है, उस विद्या स्वरूप पवित्र परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। तो जैसे ये श्लोक बताया गया, मतलब जिसके जब प्रभु के जो निश्वास प्रश्वास निश्वास में ही क्या है, संपूर्ण वेद है, और उनसे इस जगत के जिन्होंने निर्माण किया है, उस विद्या स्वरूप पवित्र परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। ये इस उपनिषद में लिखा गया है। वेदों के इतिहास के संदर्भ में महर्षि मनु कहते हैं कि युग की समाप्ति के, जब युग में से समाप्ति होती है तो कुछ मंत्र अदृश्य हो जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं सत्य युग, ऐसे 4 युग होते हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ऐसे। तो युग के समाप्ति में अदृश्य हुए मंत्र इतिहास ब्रह्मदेव की आज्ञा से महर्षियों के उनके तपोबल से पुनः प्राप्त होते हैं। बहुत से मंत्र ऐसे हैं जो आपका भी, मतलब जैसे अभी भी बहुत सी चीजें हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर कोई महर्षि होंगे जो महान तपस्वी है, अगर वो तप कर रहे हैं तो उनको अपने आप ही प्राप्त होंगे। अगर ऐसे बहुत से ऋषि महर्षि अभी भी है हिमालय में, और जो चीजें अभी लुप्त हो गई है, अगर वो चाहे तो वो प्राप्त कर सकते हैं। और अगर वो चाहे अगर ये समझे कि हमें फिर से हमें आवश्यकता है पृथ्वीवासी को देने के लिए, तो दे सकते हैं वो, अगर उनको ऐसा आवश्यकता की महसूस होंगे या ईश्वर उनको प्रेरित करे तो इसी को बताया गया है कि वेदों के इतिहास के संदर्भ में महर्षि मनु ने कहा कि युग की समाप्ति में अदृश्य हुए मंत्र इतिहास सहित ब्रह्मदेव की आज्ञा से उन महर्षियों को उनके अपने तपोबल से पुनः प्राप्त हुए। तो ये सब चीजें हमने देखा कि कैसे हमारा पूरे चीजों को उत्पत्ति हुई और कैसे हमारा विकास हुआ, धीरे धीरे मतलब डेवलपमेंट कैसे हुआ। वैदिक साहित्य 4 हिस्से में डिवाइडेड है। ये शब्द बहुत ज्यादा आता है, जैसे संहिता। तो जब संहिता शब्द आएंगे, इसका मतलब क्या है, वैदिक ऋचाओं और मंत्रों का जो संकलन होता है ना, उसको संहिता कहते हैं। जिस जगह पे लिखते हैं, जितने भी वैदिक ऋचा होती है या मंत्र होती है, उसको जहाँ पे लिखी जाती है, उस पूरे संपूर्ण उस पूरा जो अगर हम किसी पुस्तक में लिखते हैं तो उसका नाम होता है संहिता। तो संहिता का अर्थ क्या होती है कि वैदिक ऋचाओं और मंत्रों का संकलन को हम संहिता कहते हैं। उपनिषद में जब भी संहिता की बात आएगी तो हम ये समझेंगे कि वैदिक ऋचाओं और मंत्रों का संकलन की बात कहा गया है। ये ऋक, यजु, साम और अथर्व है, क्योंकि ये वेदों के नाम हैं। संस्कृत व्याकरण में पर सन्निकर्ष संहिता, ये अष्टाध्यायी में हम देखते हैं इसमें, यानी कि पदों का संधि के द्वारा आपस में मिलना संहिता कहलाता है। अलग अलग पदों को हम जो जोड़ते हैं, संधि में तो जोड़ना, तो आपस में जोड़ने को हम कहते हैं संहिता कहते हैं। ऋक
प्रातिशाख्य के अनुसार पदों के मूल प्रकृति ही संहिता होता है, क्योंकि अगर दो पदों को नहीं जोड़ेंगे तो हमें कंप्लीट हमको जानकारी नहीं मिलेगी। तो जो जोड़ के जो हमें हमारे सामने जो रखी जाती है उसको हम कहते हैं संहिता कहते हैं। वेद शाखाएं, वृक्ष शाखा, जैसे पेड़ की इतने सारे ब्रांच होती है ना, लेकिन सारे ब्रांच को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? पेड़ बन जाएगा, इतने बड़े से पेड़ होता है। वैसे वेदों की बहुत से शाखाएं थी, अभी तो सारा उपलब्ध नहीं है, लेकिन थे बहुत से शाखाएं। तो वृक्ष शाखाओं के समान वो विभक्त न होकर के पठन पाठन में विधि के अनुसार पृथक हुई है, इसलिए उनको जोड़ करके जब हम एक साथ लिखते हैं तो उसको हम संहिता कहते हैं। तो संहिता का अर्थ हमारे सामने ये हुआ। फिर आती है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ भी एक टर्म है। जहां भी ब्राह्मण ग्रंथ आएगा यहाँ वहां पे आप ये समझ लेना कि ब्राह्मण ग्रंथों में मंत्रों की व्याख्या की गई है। जितने मंत्र है उनकी व्याख्या होती है। जैसे गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये मंत्र है। इसकी कंप्लीट व्याख्या कहाँ पे मिलती है? हमको ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है। वैसे ही जैसे हमारे सामने जितने भी अलग अलग मंत्र है, भगवान शिव के बहुत से मंत्र है और भगवान विष्णु के बहुत से मंत्र है, ऐसे सारे मंत्रों की व्याख्या हमको ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की व्याख्या का ग्रंथ है। अगर आप वेद को जानना चाहते हो, वेद को अध्ययन करते हो, तो उनके जो आपका जो मंत्र है, उन मंत्रों के अगर अर्थ को जानना है, कैसे इसका अर्थ क्या है, कैसे उत्पन्न हुई है और क्या इससे हमें लाभ क्या है, इन सबको अगर विज्ञान की दृष्टि से अच्छे से अगर जानना चाहते हो तो वो सारे कहाँ मिलती है? ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ब्राह्मण ग्रंथ जब भी कहा जाएगा उपनिषद में, तो हम समझेंगे कि ये वो पुस्तक है जहाँ पे वेदों के मंत्रों की संपूर्ण व्याख्या की गई है। ब्राह्मण ग्रंथ में यह बताया गया है कि यज्ञ की, किसी पर्टिकुलर यज्ञ को किस विधि से किया जाए या उसके लिए किस मंत्र का उपयोग होना है और उस यज्ञ की विधि का प्रयोग क्या, उसका नियम क्या होगा, उसका क्रम क्या होगा, ये सारे बातें जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णित होता है। तो हमने देखा कि ये ब्राह्मण ग्रंथ का शब्द का अर्थ क्या है। फिर आएगा आरण्य ग्रंथ, जब भी हम बात कर रहे थे। वेदों और यज्ञ मतलब यज्ञ के जो क्रियाकलाप होते हैं उनके आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थ के जो प्रतिपादन करते हैं या जो समझाते हैं, जो बताते हैं, वो ग्रंथ क्या होती है? आरण्य ग्रंथ कहलाती है। अब आते हैं उपनिषद। उपनिषद इसमें क्या है? वेदों के जो आध्यात्मिक और दार्शनिक तत्वों का जिसमें हम विवेचन करते हैं। अलग अलग उपनिषद में अलग अलग बातें बताई गई है। किसी उपनिषद में ओम की बहुत विस्तार से व्याख्या की गई है। किसी उपनिषद में आपका ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, कैसे हम ब्रह्म और आत्मा को के संबंध क्या है, इन सब के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। तो ये कहीं पे आध्यात्मिक वर्णन किया गया है, कहीं पे दार्शनिक है और कहीं पे वैज्ञानिक वर्णन भी बहुत ज़्यादा है। एक उपनिषद है जहाँ पे प्रश्न उपनिषद में बहुत से ऐसे प्रश्नों को आपका बताया गया है। ये पूरा संपूर्ण पृथ्वी कैसे उत्पन्न हुई है, हमारे शरीर कैसे जीवित रहता है, प्राण कितने प्रकार के होते हैं, प्राणों का अलग अलग प्राण क्या क्या काम करता है, ये सारे बातें जो है प्रश्न उपनिषद में बताया गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग उपनिषद में आपका आध्यात्मिक और दार्शनिक तत्वों का अलग से विवेचना किया गया है। अभी इस पे पूरा दुनिया में शोध हो रहा है। यह भारतीय दर्शन का एक पूर्व रूप होती है। तो ये हमने एक बहुत ही छोटे रूप में और समराइज रूप में देखा हमने। फिर आपका आता है वर्ण की विषय के दृष्टि से वैदिक वांग्मय को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है? कर्मकांड। कर्मकांड में क्या होता है? कर्मकांड के अंतर्गत वांग में क्या होता है सूरज जी? वांग में क्या है? वांग्मय मतलब जितने सारे साहित्य होते हैं ना, जितने जो ग्रंथ होते हैं, ग्रंथों को वांग्मय कहते हैं। जैसे ऋग्वेद एक ग्रंथ है ना, ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, ये ग्रंथ होती है। ये सारे ग्रंथों को मिला के वांग्मय कहते हैं।
जितने ग्रंथ होते हैं, इन ग्रंथों को एक साथ मिला के हमारे जो आध्यात्मिक जितने ग्रंथ हैं, जैसे वेद इत्यादि लेकर उसको वांग्मय कहते हैं। तो ये कर्म कांड में क्या आता है? वेद, ब्राह्मण ग्रंथ ये सब आते हैं। ज्ञान कांड में क्या आता है? इसके अंतर्गत आरण्यक आते हैं और उपनिषद आते हैं। तो जब भी हमें ऐसे शब्दों का हम टर्म्स का हम उपयोग करेंगे कि कर्म कांड, यानी कि कर्म कांड वो पुस्तक है जिसमें वेद और ब्राह्मण ग्रंथ के विस्तार से बताया गया है, विस्तार से हमें अध्ययन क्या हम उसमें करते हैं। और ज्ञान कांड में क्या होती है? इसमें आरण्यक और उपनिषद ये दोनों आते हैं। फिर आता है वेद का अध्ययन करना। तो वेदाध्ययन के लिए एक पुस्तक की रचना की गई है जिसमें वेद से संबंधित, वेद क्या है पूरा संस्कृत में लिखा गया है, उसमें बहुत सारे व्याकरण मतलब ग्रामर का उपयोग किया गया है। उन ग्रामर को एक साथ एक जगह पुस्तक में समझाने के लिए निरुक्त के बारे में बताया गया है कि निरुक्त नामक पुस्तक में ये सारे व्याकरण का बारे में समझाते हैं कि वेद में जिस तरह से बातों का उपयोग हुआ है, जिस तरह से वर्णन किया गया है, उसका व्याकरण क्या है। क्योंकि अगर ग्रामर नहीं जानेंगे तो हम सही मतलब को निकाल नहीं पाएंगे। तो उन सही मतलब को निकालने के लिए, समझने के लिए हमें निरुक्त दिया गया है। निरुक्त में क्या होती है? आपका वेद में संस्कृत के भाषा में जितने भी चीज़ों का, जितने भी आपका सूत्र का जो वर्णन किया गया है, उसमें जो जो ग्रामर इस्तेमाल हुआ है, ये उपयोग हुआ है, उस ग्रामर यानी जो व्याकरण है उसको समझाया गया है। तो जब भी निरुक्त शब्द आएगा, मतलब क्या है? इसमें आचार्य यास्क उन्होंने व्याकरण प्रणालियों को आधार बना करके वैदिक कालीन कोश हमारे सामने रखे थे। कोश मतलब क्या है? डिक्शनरी जिसे कहते हैं ना, इस तरह के डिक्शनरी हम आज की भाषा में बोल दे, शब्दकोश नहीं बोलते हैं, शब्दों का पूरा डिक्शनरी। ऐसे ही निरुक्त मतलब उसमें व्याकरण के रूप में शब्दों का जिस तरह से उपयोग हुआ है उसको निरुक्त कहते हैं। आचार्य सायन ने एक ऐसे भाष्यकार है जिन्होंने 4 वेदों के भाष्य उसमें पूरी रूप से उन्होंने लिखा हुआ है। वेदों के भाष्यकार मतलब क्या होते हैं? जैसे एक श्लोक है, इस श्लोक को हमने पढ़ा, जैसे मान लीजिए कि भगवत गीता में ऐसे बहुत, कोई भी श्लोक ले लीजिए, बहुत अच्छे से श्लोक है, जैसे कर्मण्येवाधिका वस्तु मा फलेषु कदाचन। तो कर्मण्येवाधिकावस्तु मा फलेषु कदाचन ये एक श्लोक है, लेकिन क्या हर कोई इस श्लोक को बहुत अच्छे से समझ पाएगा? शायद नहीं। तो कोई जो विद्वान होते हैं वो क्या करते हैं, इस श्लोक को समझाते हैं और बहुत डिटेल में समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत से उदाहरण से, बहुत से अलग अलग तरीके से समझाते हैं। ये समझाने का जो पूरा प्रोसेस है, कोई शिष्य या समझाने के लिए या तो किसी एक शिष्य को बताएंगे या फिर पुस्तक के रूप में लिख देंगे जिससे बाकी लोग सब लोग उसको पढ़ सकें। ये जो पुस्तक के रूप में जो लिखी जाती है किसी श्लोक का या किसी भी आपका एक दिए गए कथन का जो व्याख्या करते हैं उसको भाष्य कहते हैं। तो वेदों के जो श्लोक है इसके जो व्याख्या की गई है, उस व्याख्या को जो विद्वान इस व्याख्या को करते हैं उनका नाम है, उसको कहते हैं भाष्यकार कहते हैं, और इस व्याख्या को कहते हैं भाष्य कहते हैं। भाष्य के नाम से हम जानते हैं। तो वेदों की जो व्याख्या किए हैं उनको कहते हैं वेदों के भाष्यकार। कुछ नाम क्या है? भट्ट, भास्कर मिश्र, भरत स्वामी, स्कंद स्वामी, वेंकट माधव, उद्गीत, नारायण, रावण, मुद्गल, उवट, महीधर, सायन इत्यादि भाष्यकार के नाम मिलते हैं। ये वीडियो उनके लिए भी है जो किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई नेट के लिए या किसी एग्जाम्स के लिए। तो एग्जाम में ये सारे नाम पूछे जाते हैं, तो ये इनको लिए उनको नोट करने हैं। जो चैनल के माध्यम से देखेंगे वो इस सब नामों को नोट करके रखेंगे, क्योंकि ये नाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये किसी भी परीक्षा के लिए भी बहुत उपयोगी है ये सारे कंटेंट, और साधारण ज्ञान के लिए तो उपयोगी है ही। फिर वेद के अध्ययन की विधि यानी वेदाध्ययन की विधि।
वेद वे शब्द है जिसका उच्चारण यथोचित स्वर में करने से, यानी सही तरीके से करने से फल उत्पन्न करने की बहुत अच्छी शक्ति होती है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि गायत्री मंत्र को उच्चारण करने की एक बहुत विशेष नियम होते हैं। जैसे महामृत्युंजय मंत्र पे पूरा दुनिया में शोध हो रही है, इंडिया में भी हो रही है, और कई जगह पे ऐसा मिला है कि जैसे आपका RML हॉस्पिटल्स में भी कुछ केसेस ऐसे हुए हैं कि पेशेंट को 2 हिस्से में डिवाइड करके भी एक के लिए आपका महामृत्युंजय मंत्र का बहुत उच्चारण मतलब बहुत जाप किया गया और दूसरे के लिए नहीं किया गया। बाकी दोनों को सेम तरह का ट्रीटमेंट, सेम तरह का मेडिसिन दिया गया, और एक समय के बाद देखा गया कि जिनके लिए महामृत्युंजय मंत्र का सही विधिवत जाप हुआ था उनके हेल्थ में बहुत सुधार है, बहुत ज़्यादा अच्छा सुधार हुआ कंपेरेटिवली उनसे जिनको लिए वो आपका जाप नहीं किया गया था, जबकि दोनों को ही जो है डॉक्टर, मेडिसिन सब कुछ इक्वल दिया गया था। तो सही तरीके से अगर हम सही नियम से अगर हम जाप नहीं करेंगे या मंत्र को उच्चारण नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलता ठीक से। तो इसलिए हमें वेद अध्ययन की विधि में आप देखोगे जब किसी मंदिर में जब आपका वेद पाठ होता है तो एक ही लय में सारे जितने भी विद्वान पुरोहित होते हैं या ब्राह्मण होते हैं एक लय में एक विशेष तरह से उसको उच्चारण करते हैं। तो वेद वे शब्द है जिनका उच्चारण यथोचित यानी सही नियम से, जिस यथोचित मतलब यथा उचित मतलब सही तरीके से उनके स्वर पर हमें जब एम्फेसाइज करते हैं और सही तरीके से जब उसको उच्चारण करते हैं तो वो गुण शक्ति उसमें निहित होती है जो हमें प्राप्त होता है। इसलिए स्वर, ऋषि, देवता और छंद का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा नहीं होगा तब हमें मंत्रों का वो फल नहीं मिलता जो फल मिलना चाहिए। यहाँ पे श्लोक भी है, ऋषि ऋषया मंत्र द्रष्टार, अर्थात ऋषि ऋषया मंत्र द्रष्टार, वेद मंत्रों के दृष्टा ऋषि है। मतलब ऋषि महर्षि के माध्यम से वेदों के मंत्र की उत्पत्ति हुई है। ऋष क्या है? ऋष धातु का अर्थ होता है गति, श्रुति और तप। तो ऋष धातु के अर्थ के किससे होती है? गति से होती है, श्रुति से होती है और तप से होती है। इससे ऋषि बने हैं। जब हम बोलते हैं ना महर्षि, तो ऋष मतलब ऋष शब्द ऋष धातु के अर्थ में क्या होती है? जब हम व्याकरण को जब ग्रामर को पढ़ते हैं हम, तो ग्रामर में ये पाते हैं कि गति, श्रुति और तप होता है, जिसमें ये सब गुण विद्यमान होती हैं। गति का भी गुण होता है और श्रुति का भी गुण होता है और तप का भी गुण होता है। वो व्यक्ति ऋषि कहलाता है। ऋषि कौन कहलाता है? जिन लोगों को कोई एग्जाम के लिए इस वीडियो को स्टडी कर रहे हैं वो ज़्यादा नोट करें कि ऋषि किसे कहते हैं। ऋषि मतलब क्या होते हैं कि ऋष धातु के से बनी हुई अर्थ है, जिसमें अर्थात गति, श्रुति और तप तीनों होते हैं। ये तीनों गुण जिसमें विद्यमान होते हैं वो ऋषि कहलाते हैं। यास्क के अनुसार मंत्र के प्रथम दर्शन करने वाले प्रतिभावान को हम ऋषि कहते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले उनका दर्शन करते हैं, मतलब उसको समझते हैं, अपने मनन में, अपने अंतर मन में समझ पाते हैं, चिंतन में वो उत्पन्न होते हैं, तो उनको हम ऋषि कहते हैं। इसको उनका मंत्र दृष्टा भी कहते हैं। सूर्य जी, हाँ जी, आपने कहा गति, शुद्धि और तप तीनों गुण हैं जिसमें वो ऋषि कहलाता है। हाँ जी। तो यहाँ पे गति से क्या मतलब है? गति का अर्थ होती है, हम उपनिषद में भी पढ़ेंगे, गति का अर्थ होता है कि एक जो महर्षि होते हैं ना, वो एक जगह रह कर भी वो पूरे ब्रह्मांड में उनका नजर रहता है। जैसे आपने सुने होंगे ऐसे बहुत से महर्षि होते हैं जो बैठे तो एक ही जगह पे, जैसे आप जब कोई बीमार होता है और अगर कोई महर्षि के अगर कृपा उनको मिलती है तो महर्षि उनको दर्शन में मिलते हैं। तो एक महर्षि तो एक ही जगह बैठे हैं, लेकिन जैसे भगवान, जैसे आज इस समय देखिए क्या है, आपका सावन का महीना चल रहा है, तो भगवान शिव तो एक ही जगह होते हैं लेकिन हर जगह उनके दर्शन होते हैं ना। तो हर जगह कोई कैसे हो सकता है? जब गति करते हैं वो, तो वो एक जगह स्थिर होकर भी हर जगह पे आपका गतिमान रहते हैं। जैसे कि एक आपका हमारे सामने एक उदाहरण है
एक बहुत बड़े महर्षि योगी हुए थे, श्यामाचरण लाहिरी जी। तो ये अंग्रेजों के समय की बात है कि उस समय इंडिया में आपका बनारस में थे श्यामाचरण लाहिरी जी का, अभी मतलब जो उनका पूरा, और उनका कोई शिष्य था जो अंग्रेज था, बहुत परेशान था। क्या हुआ था कि वो तो इंडिया में थे लेकिन उनका वाइफ जो है वो इंग्लैंड में थे और बहुत बीमार थे, और सिचुएशन ऐसी हुई थी कि शायद उनका मिलना मुश्किल है, मतलब उनके पास उतना समय नहीं था, कि उनके पास ऐसा स्थिति बन गई थी कि वो जाके उनको देख नहीं सकते, बहुत बीमार थे। तो श्यामाचरण लाहिरी जी ने कहा ठीक है, हाँ आप उनको देख पाओगे। तो श्यामाचरण लाहिरी जी ने, वो बहुत बड़ी आपका एक पूरा कथा है, लेकिन हमारे पास उसको हम छोटा कर देते हैं। श्यामाचरण लाहिरी जी ने अब यहाँ रहते हुए भी, मतलब रहते वो बनारस में थे, लेकिन वो स्वप्न में उनके पास मतलब एक बार दर्शन हुए उनके वाइफ के सामने, और फिर स्वप्न के बाद उनके वाइफ को उन्होंने खुद मतलब मैन्युअली जाकर के मतलब उनका आशीर्वाद दिए, और उनको बहुत कुछ, मतलब उनके जो बीमार थे उनको ऐसे ब्लेसिंग्स दिए कि उनके बीमार पूरी जो वो ठीक होने लग गए। फिर उनके पास डाक से लेटर आया, मतलब आपका पत्र आया कि मैं ठीक हो रही हूँ, जबकि डॉक्टर ने पूरा कहते कि आप ये ठीक होना मुश्किल है। फिर वो ठीक हुए और फिर वो इंडिया में आए। जब वो इंडिया में आए तब जब वो श्यामाचरण लाहिरी से मिले तो आश्चर्य हो गए, बोले यही मतलब महर्षि, तो यही जो आपका महापुरुष हमें मिले थे और मुझे ब्लेसिंग देकर मुझे ठीक किया। तो ये गति हुआ ना, एक जगह रहते हुए भी हर जगह वो गति करते रहते हैं, बहुत जगह पे अपने आप को मतलब विभाजित करके मूव कर सकते हैं, लेकिन वो रहते एक जगह स्थिर ही। आगे हम उपनिषद में पढ़ेंगे कि ब्रह्म क्या है, तो ब्रह्म के बारे में हम जानेंगे कि हमारे सामने केन उपनिषद और बहुत से ऐसे उपनिषद आएंगे जहाँ पे हम ब्रह्म के बारे में चर्चा करेंगे कि जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो और इतनी तेज गतिमान हो कि मन से भी तेज गतिमान हो, लेकिन एक जगह बैठे, वो स्थिर, एकदम एक जगह स्थिर है, वो ब्रह्म है। मन की गति मतलब जैसे आपने सोचा कि आप चांद पे चले जाओ, तो ये मन की गति हो गई, आप चांद पे चले गए, इतनी तेज मन की गति होती है। तो वो ब्रह्म जो है वो मन की गति से भी ज्यादा तेज मतलब मूव कर सकते हैं, लेकिन वो एक जगह स्थिर है। तो ये जो दोनों दोनों ही चीज में जो एक्सेस करते हैं उसको गति कहते हैं। कि जैसे हम जो कहते हैं ईश्वर क्या है, आप देखिए इस समय जो शिव की पूजा कर रहे हैं, आपके घर में भी शिव मंदिर है, आप भी शिव पूजा कर रहे हो, क्या आपकी भक्ति भी स्वीकार हो रही है? और इसी एक ही समय में पूरा दुनिया में जहाँ शिव मंदिर में पूजा हो रही है, या कोई मंदिर में नहीं जा रहे, अपने घर में ही अगर शिव पूजा कर रहे हैं, तो वहाँ भी उनके भक्ति स्वीकार हो रही है। तो ये जो है ईश्वर एक जगह रहते हुए भी हर जगह व्याप्त है, ये गति है। तो मंत्र दृष्टा ऋषि और ऋषिकाएं दोनों हुए हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों हैं। अनेक महर्षि ऋषि है, किंतु साथ साथ उनमें ऋषिकाओं का भी उल्लेख किया गया है, यानी कि हम प्राचीन काल में हम नारी को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। ऋग्वेद में ऐसे 24 ऋषिकाएं, मतलब आपका फीमेल जो है, मतलब ऋषि जो है, जो तपस्विनी है, उन्होंने भी मंत्र दृष्टा यानी मंत्र को ऑब्जर्व किए हैं, देखे हैं या रचना किए हैं। इसके बाद आती है जो मंत्रों के माध्यम से प्रकाशमान हुए हैं वे देव है। उस मंत्र के आप देखो ना कि जब आप रामायण महाभारत हम देखते हैं, सुनते हैं, हम क्या देखते हैं कि जैसे माता कुंती ने कोई मंत्र दिए थे, कोई एक मंत्र मिले थे, जब उन्होंने मंत्रों से उच्चारण किए तो भगवान सूर्य उनके सामने आ गए। तो ये क्या है कि मंत्रों के माध्यम से जो प्रकाशमान होते हैं वो देव होते हैं। तो इसी को बताया गया है कि देवता कौन है। दिव्य तिथि देव मंत्रेण दोतते इत्यर्थ, अर्थात मंत्रों के माध्यम से, अगर मंत्रों का हम सही तरह से उच्चारण करेंगे तो देवता भी आते हैं। मंत्रों के माध्यम से प्रकाशमान हुए हैं, जो प्रकाशमान होते हैं वो देव कहलाते हैं। हम देखते भी है कि मंत्र चिकित्सा इत्यादि जो वैज्ञानिक ढंग से करते हैं तो कितने ज्यादा असर पड़ता है, बहुत ज्यादा।
और इसका अगर आपको अपने में अगर आप इसका महसूस करना चाहते हो तो आपको जो गुरु मंत्र मिली है या कोई भी देव मतलब ईश्वर का कोई भी मंत्र आप लगातार जाप करते रहो, जाप करते रहो, जाप करते रहो, आप देखोगे आपका ऑरा चेंज हो जाता है। आपकी जितने समस्याएं हैं वो जैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होती जाती है या समस्याएं खत्म हो जाती है। आपके मन के अंदर जितने भी दुख भावना जो अपेक्षा तृष्णा जितनी होती है वो सब खत्म हो जाती है अगर आप लगातार जाप करते रहोगे। और एक समय ऐसा आता है कि आपके हर शरीर के हर हिस्से से उस मंत्र का जो वाइब्रेशन है, जो ऑरा है, वो बाहर निकलती है। फिर धीरे धीरे क्या होती है, अगर शरीर में किसी भी तरह के रोग या कोई भी दुख या सब कुछ होता है वो सब कुछ एकदम नष्ट हो जाता है और आप एकदम छोटे बच्चे से भी ज़्यादा पवित्र, एकदम जैसे स्पिरिचुअल हो जाते हैं पूरा। लगातार अगर मंत्र का मतलब गुरु मंत्र का या इष्ट मंत्र का जाप करते हो, करते 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 वो उसका फल देता है। इसी को बताया गया है कि जो मंत्रों के माध्यम से प्रकाशमान होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो देव कहलाते हैं। देवता और कुछ नहीं है। इसके हमारे शास्त्र के अनुसार मंत्रों के माध्यम से जो प्रकाशमान होते हैं वो देवता है। आप देखोगे कि जैसे जो मुनि ऋषि होते हैं क्या तपस्या करते हैं। तपस्या मतलब क्या, एक पर्टिकुलर किसी मंत्र को वो लगातार जाप करते, ये भी एक तपस्या है। करते 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 उससे संबंधित देवता आ जाता है। जैसे नहीं होता है कि चाहे वो देवता तपस्या करे या असुर करे, अगर वो लगातार करेंगे तो उसके संबंधित देवता आ जाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी आ गए और बोलो कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए, क्योंकि उस समय ब्रह्मा जी को आना बाध्य है अगर उस लेवल तक किसी ने तपस्या कर लिया। तो इसलिए कहते हैं कि जो मंत्रों के माध्यम से अगर सही तरीके से अगर हम उनको जाप करेंगे या उनका आवाहन करेंगे तो उससे जो प्रकाशमान होते हैं वो देव कहलाते हैं। या तेनोच्चैते सा देवता, यानी कि प्रकृति की जिस शक्ति धारा को लक्ष्य करके बात कही गई है वे शक्ति ही देवता है। आगे हम देखेंगे एक उपनिषद है केन उपनिषद, उसमें हम पढ़ेंगे कि 3 ऐसे देवता है जो ओम मतलब ब्रह्म को जिन्होंने साक्षात्कार किए थे, और वो क्योंकि उन्होंने ब्रह्म को साक्षात्कार किए थे इसलिए उनके बहुत पूजा होती है। वो देवता है अग्निदेव, वायुदेव और इंद्रदेव। और इसीलिए इन देवता की बहुत ज़्यादा हम बात करते हैं। ये सब हम उपनिषद में देखेंगे। हम अभी हमने देख लिया कि देवता क्या है, क्योंकि देवता शब्द का वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जब हम उपयोग करेंगे, जब हम सुनेंगे आपका उपनिषद में, तो हमारे सामने कुछ मूर्तियाँ आ सकती है, लेकिन वो मूर्ति प्रतीक है। एक्चुअली वास्तव में क्या है, वो शक्ति होते हैं। जिस शक्ति को लक्ष्य करके जिस मंत्र के द्वारा, मंत्रों के लगातार उच्चारण से या लगातार जाप से जो प्रकाशमान होते हैं वो उसको देवता कहते हैं। फिर आती है आपके छंद। छंद क्या होती है, नियत परिमाण वाले वर्ण समूह का छंद कहते हैं। यद अक्षर परिमाणं तच्छंद, यद अक्षर परिमाणं तच्छंद, यानी जब मंत्र पढ़ते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं कि गायत्री मंत्र बोलते हैं, तो गायत्री मंत्र में क्या होती है कि वर्ण के समूह होते हैं। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब जब हम इसको छंद में बोलेंगे, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। ये एक लय हुआ।
इसी तरह से अलग अलग लय में हम इसको उच्चारण करते हैं। तो ये जब हम नियत परिमाण वाले कितने मात्रा होंगे इत्यादि सब ध्यान रखते हुए जब वर्ण समूहों को हम एकत्रित करते हैं उसको हम छंद कहते हैं। ये मंत्र को मूर्त रूप देने का कार्य जिन वर्ण समूहों से उत्पन्न होता है, जैसे हम कविता भी लिखते हैं तो क्या देख एक छंद में लिखते हैं, मतलब छंद क्या होती है, वर्णों का समूह ही होती है, का खा गा घा इत्यादि का सब समूह होती है। तो इसको जिस तरह से हम एक समूह में जब हम लिखते हैं उसको हम छंद कहलाता है। ये जो ये छंद देवत्व यानी सत्वगुण से आच्छादित होता है। वेद के सभी मंत्र किसमें होती है, या तो पद्य में होती है या तो गद्य में होती है, या आपका सामवेद में जो लिखी गई है गायन में होती है, मतलब स्तुति में होती है, ईश्वर की हम स्तुति करते हैं। तो वेद के मंत्र किसमें किसमें होती है, या तो पोएट्री में होगा यानी पद्य में होगा, या लिटरेचर में होगा यानी गद्य में होगा, या फिर म्यूजिकल फॉर्म में होगा यानी कि गायन के फॉर्म में होगा। इन तीनों में वो विभक्त कहते हैं, क्योंकि ये तीन में विभक्त होता है, इसको हम कहते हैं वेदत्रयी कहते हैं। अब वेदत्रयी शब्द बहुत बार उपयोग होगा। तो वेदत्रयी का मतलब त्रयी मतलब तीन। तो वेद में क्या क्या तीन हिस्सा है, मंत्र यानी इसका मंत्र जो है पद्य यानी पोएट्री में होता है, पोएम में होता है, गद्य यानी कि आपका लिटरेचर में होता है, और गान यानी कि म्यूजिकल फॉर्म में होता है, जो हम गायन के रूप में जो स्तुति करते हैं उसमें होता है। क्योंकि ये तीन हिस्से में बांटा गया है तो तीन को संस्कृत में त्रयी कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, वेदत्रयी कहलाता है। ये पद्यात्मक जितने मंत्र होते हैं उसको ऋचा कहते हैं। पद्य के रूप में जितने भी मंत्र को हम वेद में पढ़ते हैं उन मंत्रों के समूहों को हम क्या कहते हैं, ऋचा कहते हैं। और जो गद्य में जो जितने मंत्र होते हैं उसका नाम क्या होता है, यजुष होता है। ये यजुष याद रखिएगा, ये सारे टर्म्स बार बार उपयोग होंगे जब हम मुख्य ग्रंथ पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो यजुष क्या होता है, ऋचा क्या होता है। पद्यात्मक मंत्रों को हम ऋचा कहते हैं, और जो गद्यात्मक मंत्र है उसको यजुष कहते हैं। जो लोग इस वीडियो को किसी परीक्षा के लिए देख रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं वो इनको लिखेंगे और लिख करके उसको इनको पूरा याद कर लेंगे कि ऋचा किसे कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऋचा का अर्थ क्या है, पद्यात्मक, गद्यात्मक या आपका गायन से या इनमें से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन मिलते हैं। तो आप याद रखें, पद्यात्मक मंत्र को ऋचा कहते हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। गद्यात्मक मंत्र को हम यजुष कहते हैं। और साम गीति परक, ज्ञान परक होते हैं। हम बोलते हैं कि सामवेद में संपूर्ण शास्त्रीय संगीत जो है वो सामवेद से उत्पन्न हुई है। हम सामवेद के बारे में जब बात करेंगे बहुत विस्तार से तो उसमें हम देखेंगे सब चीज़ें हम कि कैसे कैसे उत्पन्न हुई है। ये वेद की बहुत हमने छोटा व्याख्या कर रहे हैं क्योंकि बहुत विस्तार है वेद में। तो वेद की व्याख्या की जो भारतीय पद्धति होती है, ये वेद व्याख्या की भारतीय पद्धति निघंटु और यास्क, ये आप नाम याद रखें, निघंटु और यास्क विरचित निरुक्त है। निरुक्त हम बता रहे थे जिसमें सारे व्याकरण के संग्रह है, उसको निरुक्त कहा गया है। जिसके माध्यम से जो हम वाणी कहते हैं उसको हम देववाणी समझी जाती है। बोलते हैं ना देववाणी, देववाणी यानी देववाणी का मतलब वेद का वाणी को ही हम देववाणी कहते हैं, उसको हम देववाणी कहते हैं। फिर चार ऋत्विक। सूरज निघंटु और यास मतलब क्या होता है? हाँ, निघंटु और यास मतलब क्या होता है? नहीं समझा मैं आप क्या बोल रहे हो। ये आपने देखा ना भारतीय पद्धति निघंटु और यास विरचित निरुक्त है, क्या मतलब है निघंटु और यास? अच्छा, ये तो ये पद्धति में निघंटु और यास्क विरचित, ये नाम है, मतलब यास्क किसी का नाम है, उन्होंने विरचित मतलब जिन्होंने इसको बनाए हैं, लिखे हैं, मतलब जो लेखक है। निघंटु और यास्क विरचित मतलब निघंटु द्वारा लिखी गई पुस्तक
और यास के द्वारा लिखी गई पुस्तक। हम लोग देखते हैं ना कि जैसे हम जब कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें लेखक का नाम होता है ना, कि इस पुस्तक को इस राइटर ने लिखे हैं, तो ये राइटर का नाम है। 4 ऋत्विक होते हैं, 4 वेदों के प्रतिनिधि के रूप में यज्ञ में 4 ऋत्विज होते हैं। इसको आप अच्छे से याद करो, चाहे आप किसी एग्जाम के लिए कर रहे हो या ऐसे अध्ययन के लिए कर रहे हो। ये 4 शब्द का, 4 ऋत्विक का उपयोग बहुत ज्यादा बार बार होंगे। एक है होता। होता मतलब क्या हुआ? यज्ञ में ऋग्वेद की ऋचाओं का जो पाठ करता है ना, उनको हम होता कहते हैं। अर्थात जो ब्राह्मण या जो व्यक्ति यज्ञ में ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करते हैं, वो होता ऋग्वेद से संबंधित होता है, मतलब वो ऋग्वेद के ज्ञाता होते हैं। तो होता मतलब क्या है? किसी यज्ञ में ऋग्वेद के जो मंत्र या ऋचा होते हैं, उनका जो पाठ करेंगे, उनको होता कहते हैं। फिर होता है आपका अर्धवायु। सबसे प्रमुख ऋत्विज है ये। इसमें यजुर्वेद के मंत्रों का जो पाठ करते हैं, उनको हम कहते हैं अर्धवायु। यानी कि यज्ञ में जो घी की आहुति देता है, यजु से संबंधित, उनको हम सामूहिक रूप से कहते हैं अर्धवायु। अर्थात वो कौन होते हैं? सबसे बड़े मतलब प्रमुख ऋत्विज में आते हैं जो यजुर्वेद के मंत्रों को पाठ करते हैं। तो अगर आप कहीं जाते हो और आपको पता चलता है कि ये होता है, तो आप समझ जाना कि ये ऋग्वेद के मंत्रों की ऋचाओं को पाठ करने वाले ब्राह्मण हैं। वैसे अगर अथर्वयु होता है तो उनको बोलेंगे हम कि वो, उनका मतलब क्या है? यजुर्वेद से संबंधित आपको जो मंत्र है उनका पाठ करने वाला। फिर तीसरे नंबर पर आता है उद्गाता। उद्गाता कौन होते हैं? जो सामवेद के मंत्रों को गान करते हैं। बहुत से मंत्र होते हैं ना जिसमें हम लोग म्यूजिक के फॉर्म में हम गायन करते हैं, जैसे स्तुति करते हैं भगवान के, हम जो स्तव करते हैं, जो हम गाना गा के जो हम उनका जो आराधना करते हैं, तो उसको हम कहते हैं, वो उद्गाता कहते हैं। गाता शब्द से याद रखिएगा, जो गायन करने वाला। तो सामवेद के मंत्रों का जो गायन करते हैं उसको उद्गाता कहते हैं, मतलब सामवेद से संबंधित है। और चौथा क्या है? ब्रह्मा। यज्ञ का अधिष्ठाता और जो निर्देशक होते हैं ना, उनको हम कहते हैं कि ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा कहते हैं इसमें। यज्ञ का अधिष्ठाता और उनको डायरेक्शन देने वाला यानी निर्देशक जो होते हैं, यानी यज्ञ का जो संचालन करता है, उनको कहते हैं, वो चतुर्वेदित होता है। ब्रह्मा किससे संबंधित होता है? अथर्ववेद से संबंधित होते हैं। जो लोग किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कम से कम 2-3 क्वेश्चन इससे बन जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि ब्रह्मा किस वेद से संबंधित है, तो आंसर क्या होगा आपका? अथर्ववेद से संबंधित है। उद्गाता किस वेद से संबंधित है, तो आप बोलोगे सामवेद से संबंधित है। यूजीसी नेट या किसी भी अगर परीक्षा के लिए आप वाईसीबी या किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हो, तो इसके लिए इसमें ये टर्म जो है 4 ऋत्विक बहुत महत्वपूर्ण है। और जो लोग खाली अपने ज्ञान या उपनिषद के अध्ययन के लिए वीडियो को सुन रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शब्द, ये जो टेक्निकल शब्द हैं, इनका उपयोग बार बार अलग अलग उपनिषद में बताया जाएगा, किया जाएगा। वहाँ अगर उद्गाता शब्द का अगर जब उपयोग जब होगा, तो आप समझ जाना ये सामवेद के मंत्रों का जो गायन करते हैं, जैसे स्तव स्तुति होता है ना ईश्वर के, उनको उद्गाता कहते हैं। इसके बाद हम करेंगे वैदिक संहिताएं। आज हमने यहाँ तक किया। थैंक यू सो मच।